ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। मेरे देवाधिदेव महादेव की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति इस सावन के महीने में जरूर हो। और इस सावन के महीने में एक बहुत ही बड़ा संयोग पड़े रहा है कि शिवरात्रि और प्रदोष एक ही दिन पड़े रही है। बहुत ही अद्भुत संयोग है। अगर आपकी कोई मनोकामना है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, आपने काफी सारे उपाय कर लिए, तो मात्र एक समीपत्र का ये वाला उपाय जरूर करना। आपकी जो भी मनोकामना होगी पूरी जरूर होगी। पूजा गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझकर के पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महाउपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि न सिर्फ आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा, आपके सारे के सारे घर के दोषों को खत्म करेगा और आपके घर में खुशहाली आएगी, धन संपदा वैभव की कभी भी कमी नहीं रहे। तो पूरे उपाय को बड़ी डड़े ही विस्तार से सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है। सबसे पहले मैं उनको बता देता हूं, ये वाला जो उपाय है, जब भी कभी कोई शिवरात्रियां प्रदोष का दिन आ जाए, आपको उसी दिन इस उपाय को करना होगा। अगर आपकी कोई मनोकामना है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, जीवन में बहुत ज्यादा टेंशन है, चल रही है, कष्ट चल रही है, बीमारी चल रही है, आपसे नहीं हो रहा है, तो छोटा सा उपाय करना। मात्र क्या करना, आपको लेना होगा एक लोटा तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर ले न। ठीक है, ये जल भर लिया। इसी के साथ में आपको एक दीपक तैयार करना होगा। किसका? गाय माता के घी का। मैं यहां लिख देता हूं, गाय का घी इसके अंदर होना चाहिए। बत्ती लगाओगे आप, गोल बत्ती, ठीक है ना? और दीपक होना चाहिए मिट्टी का। ठीक है, मिट्टी का तो आपने एक लोटा ले लिया, ठीक है, जिसके अंदर आपने अपने घर का शुद्ध जल भर लिया और आपने एक दीपक ले लिया। 2 चीजें हो गई। अब इसके अलावा क्या क्या चाहिए, वो ध्यान से सुनना आपको चाहिए। एक समीपत्र है ना। अब समी का पत्ता, काफी सारे लोग बस इसको एक समीपता समझते हैं। भैया, ये एक समीपता ये नहीं है। आपको एक समीपत्र यहां से आपको तोड़ना होगा, जो ये लाल गोले में है ना, ये पूरा एक समीपत्र है, ठीक है ना? तो आपको इस तरीके से एक समी का पत्ता ले लेना है, ठीक है ना? एक शमी का पत्ता हो गया। इसी के साथ आपको लेनी होगी आज बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित, कहीं से भी टूटी फूटी ना हो, बहुत प्यारी सी बेलपत्री ले लेना, ठीक है? और इसके बाद में लेना होगा आपको चावल अभियान। चावल कितने लेने हैं? तो गुरुदेव ने बताया था 7 आपको अक्षत लेने हैं। अक्षत मतलब ऐसे चावल जो कहीं से भी खंडित ना हो, ऐसे वाले चावल आपको लेने हैं 7, ठीक है? ये हो गया। अब ध्यान से सुनना, उपाय को किस दिन करना है। शिवरात्रि के दिन, चाहे किसी भी दिन आ जाए, ठीक है ना? उस दिन आपको करना क्या होगा? दोष काल में, इस समय पर प्रदोष काल शाम के समय पर है ना, इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। लेकिन ध्यान से सुनना, उससे पहले आपको एक काम करना है जो गुरुदेव ने बहुत ही खास बताया था। जो आपने सबसे पहले एक दीपक तैयार किया है ना, उस दीपक को आपको अपने ही घर के मंदिर में प्रज्वलित करके जाना होगा, है ना? यहां पर अपने ही घर के मंदिर में आपको प्रज्वलित कर देना है। यहां प्रज्वलित कर दिए, अपनी मनोकामना बोल करके अब उन्हीं सभी सामग्रियों को लेकर के आप कहां पर पहुंचोगे? महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। लेकिन ध्यान रखना, इस वाले उपाय में आपको जाने होगा नंगे पैर। आप चप्पल मत लेना। अगर दूर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप हो सके तो अपने आसपास के मंदिर में ही कर लेना, जहां पर शिवलिंग की मूर्ति जरूर हो है ना, शिवलिंग रखे हुए हैं। आपको जाना होगा नंगे पैर, और नंगे पैर आप जैसे ही जाओगे वहां पहुंच जाओगे कहां पर? शिवलिंग के पास में। तो सबसे पहले तो आपने जो एक लोटा जल लिया है ना, उसी एक लोटे जल के अंदर उन सभी सामग्रियों को डालना। लेकिन क्रम है, सबसे पहले डालनी होगी आपको 5 बेलपत्र, ठीक है? उसके बाद में डालना होगा एक समीपत्र, और उसके बाद में आपको डालने होंगे 7 चावल के दाने। और इन सभी को सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले आपको यहां पर स्मरण करके ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करके आपको इसे पूरे के पूरे लोटे को महादेव जी की शिवलिंग पर धीरे धीरे एक धारी से इस पूरे के पूरे लोगों को समर्पित कर देना है, ठीक है? समर्पित कर देने के बाद में आपको करना क्या होगा? ध्यान रखना, आप जो भी स्त्री है ना, स्त्रियों को क्या बोलना पड़ेगा? नमः शिवाय ओम, है ना? जो भी सौभाग्य की सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, वो नमः शिवाय ओम मंत्र का स्मरण करेंगी 108 बार, है ना? और जो पुरुष हैं वो करेंगे
ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण देखिए। थोड़ा सा क्रम चेंज हुआ है और कुछ चेंज नहीं हुआ है। ठीक है ना? लेकिन ध्यान रखना कि जो भी सौभाग्यवती स्त्रियां होती हैं वो नमः शिवाय ओम बोलेंगे, और जो पुरुष हैं वो ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार स्मरण करेंगे।